तो पहले भी राजस्थान में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जन भर भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए कि साथियों, राजस्थान में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा आंदोलन, 300 से ज्यादा आंदोलन आपके भाई उपेंद्र यादव ने किया है। मैं चाहता हूं कि जो पेपर लीक हुआ वो बिल्कुल गलत है और इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एक कानून में बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जो आवाज निकली है, दिल से निकली है कि लाठियां खाई, जेल गए, उन लोगों ने हमारे साथ प्रताड़ना की। रीट का पेपर लीक हुआ तब धरना प्रदर्शन करना पड़ा और फिर आपको लेवल 2 का रद्द करना पड़ा क्योंकि युवा सड़क पर उतर चुके थे। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। जिस प्रकार नीट पेपर लीक को लेकर जो पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, जो वातावरण तैयार किया जा रहा है, विशेषकर मेरे युवा साथियों के लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं कुछ तथ्यात्मक राजस्थान की जानकारी देना चाहूंगा। साथियों, जो पिछले कुछ सालों में हुआ और जिस प्रकार जो युवा हितैषी, जो जिस प्रकार माहौल में जो कह रहे हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, युवा हितैषी हैं और युवाओं के पेपर लीक के लेकर वो बड़े शुभचिंतक बन रहे हैं और उन राजनीतिक दलों से, उन नेताओं से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, विशेषकर जो आज जो धरना प्रदर्शन में युवा हितैषी बनकर और आज नारे लगा रहे हैं, आज जिस प्रकार देश के सौहार्द को एक तरह से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। जरा इस वीडियो को सुनने के बाद आप विचार करिए। सभी युवाओं से और सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि ये युवाओं के हितैषी होते तो पहले भी राजस्थान में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दर्जन भर भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। मैं वही व्यक्ति हूं जो RPSC के बाद युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा था। आज मुझे वो घटना याद है फरवरी 2023 की, कि वहां पुलिस लाठीचार्ज करती है, जो मेरी डायरी को खींच लेती है, युवाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटती है। हम आवाज उठा रहे थे कि पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई हो और वही RPSC से RPSC का सदस्य पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पकड़ा गया। जब हमें पीटा गया तब इनमें से जो 56 साल के युवा नेताजी और तमाम जो यहां राजस्थान के जो नेता और जो तमाम अन्य दल के जो नेता हैं, जो कह रहे हैं कि हम युवा हितैषी हैं, नीट पेपर के खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, तब वो लोग कहां गए थे जब राजस्थान के युवाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। और उसके विरोध में जब मैं SMS में जब आंसर पे ICU में एडमिट था, तब ये लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। राजस्थान में बार बार युवाओं के सपनों को बेचा गया, बार बार पेपर लीक हुए, युवाओं के माता पिता के खून के आंसू रोए। ऐसे कई उदाहरण हैं। तब इनमें जो हमारे आदरणीय जो युवा नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य दल के नेता राजस्थान में आकर 2 शब्द बोलने लायक भी नहीं थे कि राजस्थान के युवा शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कभी RPSC और कभी कर्मचारी चयन बोर्ड, कभी SMS हॉस्पिटल में तड़प रहे थे, तब उनको युवा याद नहीं आए। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि साथियों, राजस्थान में नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा आंदोलन, 300 से ज्यादा आंदोलन आपके भाई उपेंद्र यादव ने किया है। हमने लाठियां खाई, जेल गए, लेकिन किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप वो सारे वीडियो आप सोशल मीडिया पे, आप YouTube पर या आप गूगल पे डालकर वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। हमने लाठियां खाई लेकिन अनुशासन में रहे, आंदोलन किया, आंदोलन की परिभाषा में आंदोलन किया और कई आंदोलन कामयाब हुए और सरकारों को झुकना भी पड़ा। लेकिन जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, एक युवा है, मैं चाहता हूं कि जो पेपर लीक हुआ वो बिल्कुल गलत है और इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एक कानून में बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि वो दोषी नहीं बख्शे जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जिन युवाओं के कंधों पर जो बंदूक रखकर जो राजनीति कर रहे हैं, मैं उनकी सच्चाई बता रहा हूं। एक सवाल उनसे मैं पूछना चाहूंगा। 13 से 15 सितंबर 2021 को SI भर्ती परीक्षा राजस्थान में हुई, उसमें पेपर लीक हुआ, हमने प्रदर्शन किया और हम 30 सितंबर को मुझे घर से उठाकर थाने में डाल दिया गया। हजारों लोग शहीद स्मारक पे पहुंचे और आंदोलन को दबा दिया गया। यहां नीट का पेपर लीक हुआ, तत्काल CBI को जांच दी गई और तत्काल उन लोगों को गिरफ्तार किया गया।
राजस्थान में क्या हो रहा था, अन्य राज्यों के लोगों को, नेताओं को मैं बताना चाहूंगा। या न किसी को एसओजी का, यहां तो सीबीआई को जांच दी गई, दे तो एसओजी को जांच दे रहे थे, ना धरना प्रदर्शन करने दे रहे थे, बल्कि पकड़ के जेल में डालने का काम कर रहे थे। 2021 एसआई भर्ती के लिए हमने विरोध किया, इसको रद्द किया जाए, लेकिन रद्द नहीं किया उसको। और फिर बाद में उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, आज वो खून के आंसू रो रहे कि उसका परिणाम जारी किया गया, ज्वाइनिंग दी गई। यदि उस समय उसको रद्द कर देते तो कई ऐसे लोग हैं जो अन्य भर्ती परीक्षाओं में सिलेक्शन होकर कई जगह ज्वाइनिंग उनकी हो चुकी थी, लेकिन एसआई बनने के सपने को लेकर वो वापस उस भर्ती को छोड़कर या एसआई बनने के लिए आ गए। यदि उस समय रद्द कर दिया जाता तो दूसरी जगह वो एग्जाम छोड़कर, वो भर्ती छोड़कर नहीं आते, लेकिन बाद में उस भर्ती को रद्द कर दिया गया। यानी कि जब हम प्राथमिक सीटी पर हम विरोध कर रहे थे, आज भी मुझे याद है, शहीद इस्माइल अगर पुलिस वालों ने हमें खदेड़ा था, आज भी याद है, उस समय उस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देते तो कहीं ना कहीं वो बाद में जाकर उन जिन लोगों ने अन्य भर्तियों में कई साल तक नौकरी की और वो एसआई के लिए छोड़कर आ गए और बाद में उस भर्ती को रद्द कर दिया, उनके साथ भी बड़ा धोखा करने का काम इन नेताओं और कांग्रेस की सरकार ने किया। ऐसे सीएचओ मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएचओ भर्ती परीक्षा जो फरवरी 2023 में हुई थी, 8:15 बजे पेपर बाहर आ गया और मैं खुद उन अभ्यर्थियों के साथ जाकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को मैंने कहा यह पेपर लीक है, नहीं माना, मोबाइल जमा कर लिया, रद्द नहीं किया और हम चक्कर काटते रहे, प्रदर्शन पर रोक लगा दी। और जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार बनी, एसआईटी का गठन हुआ और उसकी जांच हुई और उसको रद्द किया गया। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने उसको रद्द किया, और वो कांग्रेस की सरकार थी जो उनको बचाने का काम करती, युवाओं के साथ धोखा करी थी, युवाओं को जेल में डालने का काम करती। ये जो आवाज निकली है, दिल से निकली है कि लाठियां खाई जेल गए, उन लोगों ने हमारे साथ प्रताड़ना की। राजस्थान के लाखों मां बाप को खून के आंसू रुलाने का काम कांग्रेस ने किया। जो आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज ये सड़कों पर बैठ रहे हैं और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, उस समय ये लोग कहां गए थे जब इन युवाओं के सपनों को बेचने का काम कर रहे थे। ये मैं तथ्यात्मक बोल रहा हूं। रीट का पेपर लीक हुआ तब धरना प्रदर्शन करना पड़ा और फिर आपको लेवल 2 का रद्द करना पड़ा क्योंकि युवा सड़क पर उतर चुके थे। लेकिन हमने तोड़फोड़ नहीं की, हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और रद्द करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी का एक ट्वीट भी नहीं आया, प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट भी नहीं आया और टोपी वाले अखिलेश जी का एक ट्वीट भी नहीं आया। उस समय ये युवा नहीं थे, राजस्थान के लाखों युवा प्रभावित थे, उनके माता पिता प्रभावित थे। एक नहीं, दो नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा भर्तियों के पेपर लीक हुआ और मैं खुद उसमें जेल में जाने वाला था युवाओं के साथ। लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा, अनशन पे तड़पना पड़ा, तब इनमें से एक व्यक्ति नहीं आया। आज नीट का पेपर लीक हुआ, मैं मानता हूं बिल्कुल गलत है, लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ तो तत्काल उस पर कार्रवाई और सीबीआई को जान दी गई। अब अंतर देख लीजिए। मैं तमाम उस देश की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा कि एक तरफ से राजस्थान में क्या हालात थे कांग्रेस सरकार में, हमें लाठियां, मुकदमे, जेल हमें इनाम में मिल रही थी जब हम मांग कर रहे थे कि पेपर लीक हो गया, इसको रद्द किया जाए। और दूसरी तरफ जब बीजेपी की सरकार ने आते ही इसको केरल से पेपर लीक हुआ नीट का, अपराधियों को पकड़ा और सीबीआई को जांच दिया, और दूसरी तरफ ये लोग युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं और माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। जबकि हम सबका कर्तव्य है कि हम सब मिलकर सुझाव देकर एक मजबूत कानून के साथ भविष्य में किसी भी युवा के साथ गलत नहीं हो, उसमें हम सबको एकजुटता का परिचय देना चाहिए। लेकिन ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने युवाओं के सपनों को बेचा था। सीएचओ भर्ती हो, रीट हो, एसआई हो, ऐसी एक वन रक्षक हो, वनपाल हो, इतनी भर्तियां हैं जिनमें राजस्थान के युवा खून के आंसू रोए थे। इसे इस वीडियो को अन्य राज्यों तक, उन राज्यों तक पूछिए कि आज जो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिस प्रकार ये ड्रामा कर रहे, जिस प्रकार ये कह रहे कि युवा हितैषी थे, तो राजस्थान में कहां चले गए थे? क्या उनके मुंह में दही जम गया था? क्या ये युवा नहीं थे? क्या ये युवा हितैषी होते तो उस समय आते? क्यों नहीं आए जब युवाओं को जेल में डाला जाता, लाठीचार्ज किया जा रहा था, जब एक नहीं कितने पेपर लीक हो गए थे? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि उस समय मैं युवाओं का नेतृत्व कर रहा था। ये सवाल है। इस वीडियो के माध्यम से देश की जनता से मेरा निवेदन है कि हम सबको मिलकर सिस्टम को मजबूत करने में सहयोग करना चाहिए। ऐसे लोगों का जो अवसरवादी है, जब उनकी सरकार में पेपर लीक होते हैं, युवाओं को लाठीचार्ज करके जेल में डाल दिया जाता है, तब ये लोग बोलते नहीं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। और आज जब उन्हें सीबीआई की जांच दे दी गई, नीट के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये लोग एक षड्यंत्र कर रहे हैं और देश को खटकरे में खड़े कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने में लगे हैं और देश के बारे में गलत जिस प्रकार भ्रामक प्रचार कर रहे हैं।
मैं इसलिए बोल रहा हूं, राजस्थान में 300 आंदोलन, देश का ऐसा कोई युवा नहीं होगा जिसने 300 आंदोलन किए। मैंने 300 आंदोलन किए, लेकिन एक भी आंदोलन में किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि सरकारी संपत्ति जनता की है और जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। मैं सभी युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा, जो वास्तव में वो चाहता है कि सिस्टम में सुधार हो, तो ऐसे राजनेताओं से बचकर रहे। हम सब मिलकर एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं अपने भविष्य के लिए, क्योंकि ये आपके कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ऐसे लोगों से बचे और स्वच्छ और अच्छे मजबूत भारत के भविष्य के साथ आप जुड़े। धन्यवाद।